ये गढ़वा में हो क्या रहा है? आदिवासी समाज के जनता या पुरुष इसीलिए वोट देते हैं कि ये दिन देखना पड़े। रोड नहीं होने के कारण हाथियों के द्वारा एक महिला के घर में ही मौत के सामना करना पड़ा और हाथियों इस तरह से भी भुरकी और चिनिया प्रखंड के चिरका गांव में एक महिला के घर में ही अचानक मौत के सामना करना पड़ा। इतना न्यूज चैनल के माध्यम से वीडियो चल रहा है, फिर भी जनप्रतिनिधि लोगों को और प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच रही है। घटना स्थल पर गरीबों और आदिवासी समाजों का कभी घर गिरा दे रहे हाथी के द्वारा, कभी हाथी के चपेट में आने से आदिवासी महिलाएं की मौत हो जा रही, फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। इससे पहले ही ढुरकी प्रखंड के अंतर्गत में कदवा और सुदूरवर्ती क्षेत्र बाल चौराहे में हाथियों के द्वारा घर ढहा गया है, फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग या गढ़वा के जनप्रतिनिधि लोग अभी तक इस सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि चिनिया प्रखंड के चिरका गांव में एक महिला के इस तरह से अति दर्दनाक घटना स्थल पर ही घटना स्थल पर ही मौत के सामना करना पड़ा। हाथी के द्वारा डायरेक्ट अचानक वार करने से महिला घर से नहीं निकलने पाई और घटना स्थल पर ही मौत के सामना करना पड़ा। और रोड नहीं होने के कारण महिला के लाठी डंडा के सहारा रोड में निकालकर लाया गया, इसके बाद फिर पिकअप में लादा गया। क्या इस पर आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? गढ़वा इस तरह से अभी हाथियों के आतंक से गढ़वा जिले के आमाटोली गांव की ये तस्वीर 21वीं सदी के भारत के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। बागीता देवी की मौत सिर्फ एक जंगली जानवर के हमले का परिणाम नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की उदासीनता का परिणाम है। आपकी पोस्ट में उठाए गए बिंदु इस कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं। 1. विकास की पहुंच से दूर आमाटोली। आज़ादी के दशकों बाद भी अगर किसी गांव में एम्बुलेंस या प्रशासन की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, तो यह स्पष्ट है कि विकास केवल कागजों तक सीमित है। 60-65 परिवारों की आबादी वाले गांव में सड़क न होना बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। 2. मानवता को शर्मसार करती मजबूरी। ग्रामीणों द्वारा नदी पार कर और फिर 2 किलोमीटर तक कंधे पर शव ढोकर ले जाना ये दर्शाता है कि वहां के लोग किस नरक में जीने को मजबूर हैं। जिस समय प्रशासन को पीड़ित परिवार के साथ होना चाहिए था, उस समय ग्रामीण खुद व्यवस्था से लड़ रहे थे। 3. हाथी बनाम इंसान या सिस्टम बनाम इंसान। जंगली हाथियों का आतंक अपनी जगह है, लेकिन अगर वहां सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं होती तो शायद बागीता देवी को समय रहते मदद मिल सकती थी या बचाव के उपाय किए जा सकते थे। हाथियों ने घर ढहाया, लेकिन सिस्टम ने उम्मीदें ढहा दीं। उठने वाले गंभीर सवाल: क्या प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय ही इस गांव का रास्ता पहचानते हैं? वन विभाग और जिला प्रशासन के पास हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है? क्या एक गरीब ग्रामीण की जान की कीमत इतनी कम है कि उसकी मौत के बाद भी रास्ता सुगम करने की सुध नहीं ली गई? निष्कर्ष: बागीता देवी की मौत को केवल एक हादसा मानकर फाइलों में नहीं दबाना चाहिए। यह समय है कि गढ़वा प्रशासन और राज्य सरकार इस पर संज्ञान ले। आमाटोली गांव को सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना ही मृतका के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सोशल मीडिया पर इस आवाज को उठाना जरूरी है ताकि सोए हुए सिस्टम को जगाया जा सके। #JusticeForAmatoli। आपकी इस मुहिम का समर्थन किया जाना चाहिए ताकि फिर किसी बागीता देवी को सिस्टम की विफलता के कारण जान न गंवानी पड़े।